हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से के मैप को बनाया जाता है और किस तरह से के मैप में ग्रुपिंग की जाती है। आज हम देखेंगे कि टू वेरिएबल के मैप को हमने सॉल्व किस तरह से करना है। तो कुछ एग्जांपल्स करेंगे, एग्जांपल की हेल्प से देखेंगे हम किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो कुछ स्टेप हैं, ये मैंने गीक्स फॉर गेक्स या ट्यूटोरियल पॉइंट से देखे हैं, उससे रेफर किए हैं मैंने ये। तो चेक करते हैं किस तरह से हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो पहला स्टेप तो ये है कि के मैप हमने नंबर ऑफ वेरिएबल्स के अकॉर्डिंगली बना देना है। अगर 2 वेरिएबल्स हैं तो हमारे 4 सेल्स होंगे, 3 वेरिएबल्स हैं तो 8 सेल होंगे, 4 वेरिएबल्स हैं तो 16, अप टू इस तरह से n वेरिएबल्स हैं अगर, तो हमारे 2 टू रेजिंग पावर n सेल होंगे। तो इस तरह से हम पहले सिलेक्ट करें, चेक करेंगे कि कौन के मैप का साइज क्या होना चाहिए। देन हम देखेंगे कि मिन टर्म्स है या मैक्स टर्म है, मतलब एसओपी फॉर्म में हमें एक्सप्रेशन गिवन है या पीओएस फॉर्म में एक्सप्रेशन गिवन है। अगर तो एसओपी फॉर्म में एक्सप्रेशन गिवन है तो जहां जहां पे मिन टर्म है, मतलब कि जहां जहां पे आउटपुट की वैल्यू है, वहां वहां पे उन मिन टर्म्स में हमने 1 पुट कर देना है। के मैप के जो बॉक्सेस हैं उनको फिल करना है। यहाँ पे फिल कैसे करना है, अगर हमें एसओपी गिवन है तो जहां जहां पे हमें मिन टर्म्स दिए गए होंगे वहां पे हमने वैल्यू 1 फिल कर देनी और बाकी सब में हमने 0 कर देनी। और अगर पीओएस है तो जहां जहां पे हमें मैक्स टर्म गिवन है वहां वहां पे हमने 0 वैल्यू फिल कर देनी है और बाकी सब जगह में हमने 1 कर देनी है। अब हमारा के मैप फिल हो गया है। के मैप फिल होने के बाद हमने क्या करना है, हमने ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, किस तरह से हमने ग्रुपिंग करनी है। अगर नहीं पढ़ा है तो मेरा प्रीवियस लेक्चर को रेफर कर लो, जिसमें कि मैंने बताया कि के मैप बनाना किस तरह से है और के मैप में ग्रुपिंग किस तरह से करनी है। ग्रुपिंग होने के बाद हम क्या करेंगे, उन ग्रुपिंग्स को, ग्रुपिंग के कॉरेस्पॉन्डिंगली जो भी एक्सप्रेशन है वो लिख देंगे और उन एक्सप्रेशंस के बेस पे हमारा फाइनल जो सॉल्व्ड सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन है वो बन जाएगा। एग्जांपल करते हैं। हमें क्वेश्चन जो है दिया जाएगा, सॉल्व द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप। हमें इस फॉर्म में भी एग्जाम क्वेश्चन दिया जा सकता है, एफ इज इक्वल टू, हमें कोई बूलियन एक्सप्रेशन दिया गया हो और इसको बोला गया इसको सिंप्लीफाई करो, मतलब नंबर ऑफ लिटरल्स जो है मिनिमम किए जाए। या फिर हमें इस फॉर्म में भी दिया जा सकता है, मिन टर्म या मैक्स टर्म की फॉर्म में, या फिर हमें ट्रुथ टेबल भी गिवन हो सकता है। इन तीनों में से कुछ भी अगर हमें गिवन हो तो हम उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली के मैप बहुत इजीली बना सकते हैं और उसका हम सॉल्व भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप तो हमें क्या कहता है कि हमें के मैप का साइज सिलेक्ट करना है। यहाँ पे वेरिएबल्स कितने गिवन है, 2 वेरिएबल्स हैं। 2 वेरिएबल्स से हम 2 टू पावर 2 यानी कि 4 सेल्स का के मैप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 सेल का के मैप बनाया है, जिसमें कि एक वेरिएबल हो गया ए एंड अनदर वेरिएबल इज बी। तो अगर मैं ट्रुथ टेबल के हिसाब से करूं और ये एसओपी हमें गिवन है, मिन टर्म्स के लिए बनाना है हमने, तो ट्रुथ टेबल के हिसाब से जहां जहां पे भी वैल्यूज 1 है उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली मैंने यहाँ पे के मैप में वैल्यू 1 पुट कर देनी है। यहाँ पे एक 1 वैल्यू है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंगली क्या है, ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है। ए की वैल्यू यहाँ पे 0 आ रही है, यहाँ पे बी की वैल्यू 1 आ रही है, तो मतलब ये वाला सेल है, इस सेल में वैल्यू डाल दी मैंने 1। नेक्स्ट वन कौन सा है, ये वाला है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, यानी कि ये वाला सेल, इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली वैल्यू डाल दी 1। बाकी जितने रह गए हैं उनमें वैल्यू डाल दी मैंने 0। अब सेम इसी तरह से मैं यूजिंग जो मेरे को बाकी का दे रखे हैं जिसमें क्वेश्चंस में, उसको हेल्प से भी मैं बना सकती हूँ। जैसे कि अगर मुझे ये दिया हो ए बार बी, ए बार मतलब 0, बी की वैल्यू मतलब 1, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू मतलब 1, यहाँ पे 1 डाल दिया। देन प्लस ए बी, ए की वैल्यू भी 1 है यहाँ पे, बी की वैल्यू भी 1 है, 1 1 यानी कि। या फिर अगर मुझे ये वाला ना दे करके अगर मेरे को सिंपली ये मिन टर्म्स दी गई होती, तो ये क्या है, मिन टर्म ये 0 है, 1 2 3, 1 एंड 3 अगर गिवन हो, अगर मेरे को दिया गया हो 1, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है एंड ये 3 है, 1 एंड 3 गिवन हो, तो m1 कौन सा बन गया, ये वाला बन गया, और m3 कौन सा बन गया, ये वाला बन गया। बाकी जितने बच गए हैं वो 0। तो
तो इस तरह से मैंने इसको फिल कर दिया। अब नेक्स्ट है, फिल होने के बाद मैंने इसको आगे फर्दर ग्रुपिंग करनी है। अब ग्रुपिंग मैंने आपको बताया था पहले कि हमेशा 2 की फॉर्म्स में होगी और मैक्सिमम जितना बड़ा ग्रुप हो सकता है उतना बड़ा हमने ग्रुप बनाना है। यहाँ पे हम एसओपी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने सभी वंस को कवर करना है। तो मैंने इस वंस को कवर करने के लिए मैक्सिमम मेरा ग्रुप जो बनेगा 2 का बनेगा। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली मुझे एक्सप्रेशन बनाना है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली ए की वैल्यू 0 है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली ए की वैल्यू 1 है। तो मतलब ए तो आएगा ही नहीं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली मेरी बी की वैल्यू 1 है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली भी बी की वैल्यू 1 है। तो इसकी वैल्यू आ गई बी, सिंपली बी। तो ये जो एक्सप्रेशन है ए बार बी प्लस ए बी, इसको सिंप्लीफाई करके मैं सिंपल बी लिख सकती हूँ यूजिंग के मैप। तो ये मेरा आंसर बन गया। तो इस तरह से हम के मैप को फिल करेंगे और फिल करके हम ग्रुपिंग करके इसको सॉल्व करेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमें गिवन है, ये फंक्शन गिवन है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली पहले तो हम देखते हैं वेरिएबल्स कितने हैं। वेरिएबल हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं ए एंड बी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली मैंने यहाँ पे बना दिया है के मैप। दिस इज फॉर ए, दिस इज फॉर बी। अब यहाँ पे हम अगर ट्रुथ टेबल की हेल्प से इसको फिल करें तो ए बी की वैल्यू 0 0 में 1 आ जाएगा, ए बी की वैल्यू 0 1 में 1 आ जाएगा, ए बी की वैल्यू 1 1 में 1 आ जाएगा, बाकियों में 0। तो ये मेरा के मैप फिल हो गया। अब मेरा के मैप फिल होने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे इसको सॉल्व करना है, इसकी ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग में मैंने क्या कहा था कि ऑल वंस, जितने भी वंस हैं उन सबको कवर करना है, लेकिन किसी भी जीरो को हमें छेड़ना नहीं है। और जितना मैक्सिमम बिगेस्ट मैक्सिमम सेल्स हो सके हमने कवर करने हैं। बिगेस्ट जितना भी बड़ा ग्रुप हो सके हम बनाना है हमने ग्रुप जो है वो ओवरलैप भी हो सकते हैं या फिर रैप अराउंड भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे और हमेशा 2 की फॉर्म्स में ग्रुप बनेगा, मतलब कि यहाँ पे अगर 3 सेल है तो 3 सेल्स का मैं ग्रुप नहीं बना सकती हूँ, 5 सेल का मैं ग्रुप नहीं बना सकती हूँ, 6 सेल का मैं ग्रुप नहीं बना सकती हूँ। हमेशा 2 के पावर्स में ही ग्रुप बनेगा। तो एक मैंने ग्रुप बना दिया है ये, इसके हेल्प से ये वाले दोनों वन तो जो है वो कवर हो गए। बट व्हाट अबाउट दिस वन, इस वन को कैसे कवर करें? एक तरीका तो है कि मैं सिर्फ इसी को कवर करूं, सिर्फ एक ही रखूं, लेकिन मैंने बोला कि मैं जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा मैंने ग्रुप इसमें बनाना है। और मैंने ये भी बोला है कि जो ग्रुप्स हैं वो ओवरलैप भी हो सकते हैं। ग्रुप अगर ओवरलैप हो सकते हैं तो मतलब मैं इस तरह से इसको ओवरलैप कर सकती हूँ, इस तरह से मैं ये ग्रुप बना सकती हूँ। जीरो को तो मैंने छेड़ा भी नहीं है क्योंकि नहीं छेड़ सकते, हम एसओपी की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से अब मेरे तीनों के तीनों यहाँ पे जो वन है वो कवर भी हो चुके हैं और हमारे यहाँ पे 2 ग्रुप बने हैं। इसके लिए एक्सप्रेशन बनाना है। पहले तो इसके लिए एक्सप्रेशन देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं इस वाले के लिए ए की वैल्यू 1 है, देन इस सेल के लिए भी ए की वैल्यू 1 है, 0 है। तो यहाँ पे ए बार बन गया, लेकिन इन दोनों के लिए ही बी की वैल्यू चेंज हो रही है तो मतलब बी नहीं आएगा। अब अगर मैं इस वाले ग्रुप की बात करती हूँ तो यहाँ पे दोनों के लिए ए की वैल्यू चेंज हो रही है, इसके लिए 0 आ रही है और इसके लिए 1 आ रही है। तो ए को मैं नहीं रख सकती, लेकिन बी की दोनों के लिए वैल्यू जो है वो 1 आ रही है, तो बी की वैल्यू हम बी रख सकते हैं। अब ये 2 एक्सप्रेशन आए हैं हमारे पास, एक ए बार आया है और एक बी। अब इन दोनों को, अब हम एसओपी की बात कर रहे हैं। एसओपी क्या होता है? सम ऑफ प्रोडक्ट। इन दोनों का हमें फिर सम करना है। तो ये जो है हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आया है, मतलब कि जो ए बार बी बार प्लस ए बार बी प्लस ए बी, ये जो गिवन था इसको सिंप्लीफाई करके हम ए बार प्लस बी लिख सकते हैं। ये इसका सिंप्लीफाइड लॉजिकल एक्सप्रेशन है। तो बाकी के भी एग्जांपल्स जो हैं उनको सॉल्व करके देखना। आप जितना इसको प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये क्लियर होगा। तो अभी हमने 2 वेरिएबल्स के लिए के मैप बनाया था, नेक्स्ट लेक्चर में हम 3 और 4 वेरिएबल्स के लिए भी के मैप बनाएंगे।